सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी स्टोरी? पेंट्स द फैंस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत बेहतरीन होंगे। तो स्टोरी पढ़ लेते हैं अपनी पेंट से रिलेटेड। सो अबाउट द लेसन, इट्स अ स्टोरी ऑफ नॉटी टॉम एंड आंट पॉली. Tom in the story managed to get the fence painted by his friend on a holiday and in return gets many gifts. See how he does so. कैसे करता है वो सभी, है ना? तो इसमें क्या है, एक नोटी बच्चे की कहानी है. नोटी बच्चे का नाम क्या है? टॉम. और उसके आंट का नाम है पोली, है ना? तो उनसे रिलेट करती हुई एक स्टोरी है छोटी सी कि किस तरह से वो पूरे फेंस को पेंट कर देता है. किस चीज़ को? कि जो फेंस होते हैं उनको पेंट करना. और एक हॉलीडे के अंदर, हॉलीडे को बच्चे क्या चाहते हैं, है ना? तूफानी बनना. क्या चाहते हैं? कि अच्छे अच्छे मौज मस्ती करना. लेकिन उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पूरे फेंस को क्या किया, पेंट किया. और बदले में क्या दिया उन्होंने? गिफ्ट्स. रिटर्न गेट्स मैनी गिफ्ट्स. और उसे क्या मिलते हैं? अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं. तो पढ़ते हैं स्टोरी. लेट्स बिगिन द स्टोरी. इट वॉज संडे, so the school was off. So all the boys in the village were free to do what they want. All the boys decided to go for swimming. Tom also willing to go for swimming, but Aunt Polly handed paintbrush and a bucket of whitewash in his hand. She said, Tom, it's your duty to whitewash the fence before the day is over. Tom said sadly, but I want to go for swimming. Aunt Polly looked at Tom angrily and he went for whitewashing the fence in proper manner. अब यहाँ पे क्या बात कही गई है? ये संडे का दिन है ना? स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? संडे से. तो संडे को क्या होता है? स्कूल ऑफ. तो सब बच्चे क्या चाहते हैं? विलेजेस के बच्चे चाहते हैं कि वो प्लान बनाते हैं कि हम स्विमिंग के लिए जाएंगे. तो टॉम क्या चाहता है? टॉम ऑल्सो वॉन्ट टू गो फॉर स्विमिंग. लेकिन जो आंट पोली है वो क्या करती है? उसके हाथ में, टॉम के हैंड में क्या दे देती है? पेंट ब्रश और एक बकेट, फुल ऑफ बकेट ऑफ वाइट वॉश. और बोलती है जब तक आज पूरा दिन खत्म होने से पहले आपको क्या करना है? सभी फैंस को क्या करना है? वाइट वॉश करना है. लेकिन टॉम क्या बोलता है? सैडली, मतलब दुखी होकर बोलता है लेकिन मुझे तो स्विमिंग के लिए जाना है. लेकिन आंट क्या है? आंट देखती है उसको गुस्से से और ऐसे आंखें निकालकर गुस्से से देखकर क्या बोलती है कि मुझे वाइट वॉश चाहिए. और फैंस की वाइट वॉश कौन करेगा? आप ही करोगे. सो टॉम पुट द ब्रश इनटू द वाइट वॉश एंड slowly went near the fence. He did not like the work and he sat down. अब टॉम क्या करता है? उस ब्रश को आराम से रख देता है वाइट वॉश जो है उसके अंदर और स्लोली फेंस के पास बैठ जाता है. धीरे धीरे वहां पर जाता है और बैठ जाता है. लेकिन वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था. He did not like, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां पे जाके चुपचाप बैठ जाता है. Tom saw John. He was carrying a bucket. John was going to fetch some water from the village pump. Tom said to John, you whitewash the fence while I fetch water for you. Oh no, replied Jim. Aunt Polly have strictly ordered me not to help you in any case. Jim went away. अब क्या करता है? टॉम जो है वो जो किसको देखता है? वो जॉन को देखता है. और वो क्या करता है? ही वॉज कैरिंग अ बकेट. एक बकेट लेके आता है जॉन के पास और वो बोलता है जॉन वॉज गोइंग टू फैच सम वाटर. जॉन क्या करता है? विलेज पंप से पानी लेकर आता है. फैच क्या करना होता है बेटा? खींचना. पानी से लेकर आना या पानी खींच के लेके आना. खींच के कैसे? मतलब पहले कुएं से फैच करते थे, आज के टाइम में क्या करते हैं हम? नल वगैरह से जो पानी लेके आते हैं, कहीं से भी पानी लेके आना, इट्स कॉल्ड फैच. तो विलेज पंप से वो फैच करके वाटर को लेके आता है. टॉम जॉन को क्या बोलता है? टॉम बोलता है कि वाइट वॉश करनी है फैंस को. तो जब तक ये ऐसा करता हूं तो मैं तुम्हारे लिए, आप क्या करो? वाइल आई फैच वाटर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूं. तो लेकिन वो जिम को हेल्प करने के लिए बोलता है. लेकिन जिम क्या रिप्लाई करता है? नहीं, आंट पोली ने मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा किसी भी केस में. और जिम वहां से क्या करता है? चला जाता है. Tom took out all the things he had in his pockets. There were some marbles, some pieces of strings and 2 or 3 broken toys. Tom thought no one would be ready to whitewash the fence for this. Let me come over with a new idea. Soon Tom had an idea. He picked up his brush and began working sincerely. Ben was coming down the street. Tom did not pay any attention and kept on working harder. But Ben was eating an apple. He came to Tom and said,
हे टॉम इट्स क्वाइट। अब यहाँ पे क्या बात होती है कि टॉम क्या करता है, वो सारी चीज़ों को देखता है और जब वहाँ पे बैठ के और जिम के साथ उसका डिस्कशन हो जाता है, उसके बाद वो अपनी पॉकेट से, मतलब अपनी पॉकेट को क्या करने लग जाता है, उसमें से सामान को निकालने लग जाता है। उसकी पॉकेट में क्या क्या सामान था, जैसे कुछ मार्बल्स थे, ठीक है, मार्बल क्या होते हैं, कंचे, है ना, तो मार्बल्स थे, पीसीज ऑफ स्ट्रिंग है, और 2-3 उसके पास टूटे फूटे जो खिलौने पड़े थे छोटे, वो ब्रोकन जो भी था वो उस पॉकेट से बाहर निकालता है। और टॉम सोचता है कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है और कोई भी उसकी हेल्प करने के वो रेडी भी नहीं है। तो उसको क्या होता है, उसको एक नया आइडिया सूझता है। सून टॉम हैड एन आइडिया, ही पिक्ड अप हिज ब्रश, वो अपनी ब्रश को लेता है और वर्किंग करना शुरू कर देता है, मतलब वाइट वॉश करना सिंसियरली स्टार्ट कर देता है। बेन जो है वो वहीं पे आ रहा होता है स्ट्रीट के अंदर, और वो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता और अपना काम उसको देखते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ जाता है और एप्पल खाता है। वो बेन क्या कर रहा होता है, एप्पल खाते खाते उसको इग्नोर करते हुए निकल जाता है। केम टू टॉम एंड सेड, लेकिन वो जब जैसे उसके थोड़ा पास में आता है तो क्या बोलता है, ही केम टू टॉम, वो आता है टॉम के पास और बोलता है, हे टॉम इट्स क्वाइट। तो बात करता है किस तरह से आगे, Amazing that you are working on a Sunday. Tom said nothing and remained busy in whitewashing the fence. तो वो क्या करता है, वो उसको आराम से पूछता है जिम कि भाई टॉम आप क्या कर रहे हो, संडे के दिन भी आप वाइट वॉश कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो टॉम उसको कुछ भी नहीं बोलता और वो अपने काम में ही, ऐसा लगता है कि वो फैंस में वाइट वॉश करने में ही बिजी है। इट सीम्स दैट यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर वर्क सेड बेन। बेन क्या बोलता है, लगता है तुम अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो और ज़्यादा ही बिजी हो गए हो। तो वो बार बार रिपीट करता है उसको, इट्स क्वाइट अमेजिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन संडे। तो कहता है ये तो बहुत अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि तुम संडे के दिन भी काम करके खुश हो। ओ इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू। तो बोलता है ऐसे कि बेन ये तुम हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था। अच्छा, आई एम गोइंग टू फॉर स्विमिंग, वुड यू अकम्पनी अस, आस्क्स बेन। बेन क्या पूछता है कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। नो आई लाइक टू वाइट वॉश द फेंस सेड टॉम। Tom was still whitewashing sincerely. Let me whitewash a little, said Ben. Tom answered, oh no, I can't. I have promised Aunt Polly to complete whitewashing the fence before the dusk time. तो वो बोलता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि आंट पॉली ने क्या बोला है कि आपको खुद ही इस वाइट वॉश को कंप्लीट करना है डस्क से पहले, मतलब सूर्योदय जो होता है ना, सूर्योदय क्या होता है, सनराइज, और सनसेट। तो सनसेट से पहले जो डस्क टाइम होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, डस्क टाइम, मतलब दिन छिपने से पहले आपको खुद ही सेल्फ में ये वाइट वॉश कंप्लीट करनी है। लेट मी डू अ लिटिल बैक बेन, यू कैन हैव माई एप्पल एंड आई विल डू इट प्रॉपरली। Tom slowly handed the brush to Ben. Ben worked hard. Tom sat there eating Ben's apple and watched him. वो क्या करता है, कहता है कि मुझे, बेन बोलता है, पूछता है उससे कि मुझे भी थोड़ा करने दो। तो जब इतना बैक करने के बाद, इतना फोर्स करने के बाद वो क्या बोलता है, ठीक है। तो उसके हाथ में ब्रश दे देता है और वो उसका एप्पल ले लेता है। और दोनों किस तरह से, अब टॉम स्लोली हैंडेड द ब्रश टू बेन, मतलब वो स्लो उसमें देता है कि बेन लीजिए ब्रश, और फिर वो बेन क्या करता है, वर्कड हार्ड, उस पर अच्छे से ब्रश करना स्टार्ट कर देता है। टॉम सैट देयर ईटिंग बेन्स एप्पल एंड वॉच्ड, वो क्या कर रहा है, आराम से बैठ के एप्पल को एंजॉय कर रहा है और किसको देख रहा है, बेन को देख रहा है। When Ben had completed in a whitewash, other boys came and laughed at Tom. अब क्या कर रहे हैं, दूसरे बच्चे भी वहां पर आ गए, but very soon they were also whitewashing the fence. They paid Tom for the task. They handed over their best thing to Tom. Tom got 12 marbles, 18 soldiers, a key, dog's collars, handle और knife और 4 oranges as a reward. तो रिवॉर्ड में क्या मिलते हैं, सारी टॉम को ये चीज़ें मिलती हैं बहुत अच्छी अच्छी। 12 मार्बल्स मिलते हैं उसको, 18 सोल्जर्स मिलते हैं, की और डॉग्स की कॉलर, हैंडल, नाइफ, 4 ऑरेंजेस, ये सब उसको रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। टॉम हैड अ रिलैक्सिंग टाइम, वाइट वॉश ऑन द फेंस वॉज कंप्लीट बिफोर द डस्ट टाइम। अब डस्ट टाइम से पहले पहले टॉम ने ये जो उसको चैलेंज मिला था फैंस को वाइट वॉश करने का, वो उसने कंप्लीट कर लिया था, और ये इसके लिए अब क्या था, एक रिलैक्सिंग टाइम था। तो एक किस तरह से उसको चैलेंज मिला और उसने चैलेंज को बखूबी निभाया है ना। तो इस तरह से बड़ों की बातों को हमेशा मानना चाहिए, तो दूसरे अपने आप ऑटोमेटिक आपकी हेल्प करते हैं। तो बच्चों स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।